आज हम आपको साल 2025 में पढ़ने वाली वट सावित्री पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि भक्तों, वट सावित्री व्रत 2 दिन पढ़ने के कारण लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बन रही है। इसी भ्रम के बीच एक श्रद्धालु बहन ने मुझसे कमेंट करके निवेदन किया कि गुरुजी, वट सावित्री व्रत के बारे में कोई एक वीडियो बना दीजिए जिस पर वट सावित्री से संबंधित सारी जानकारी हो। इस बहन की श्रद्धा को देखते हुए मैं यह वीडियो आपके सामने सरल और स्पष्ट भाषा में बनाकर आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार 2025 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, 26 मई को या फिर 27 मई को, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीजें दान करनी चाहिए और कौन सी चीज दान नहीं करनी चाहिए, कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए, पूजा कैसे और किस विधि से करनी चाहिए और पूजा किस दिन करनी है, ये सब जानकारी आपको आज इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे काट काट कर मत देखिएगा। वीडियो पूरा देखना जरूरी है, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। और सबसे जरूरी बात, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ कीजिए या न कीजिए, लेकिन एक काम जरूर कीजिए जिससे आपको अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे जरूर से जरूर महिलाओं तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए ही होता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। बात करें वट सावित्री व्रत की, तो ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो साल में एक बार आता है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था और सच्चे प्रेम की मिसाल है। सावित्री माता की तरह अगर श्रद्धा से व्रत किया जाए तो कोई भी शक्ति आपके पति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और इस बार ये 26 मई सोमवार को है। इस व्रत को रखने का नियम है कि एक दिन पहले नहाए खाए होता है, तो नहाए खाए का दिन होगा 25 मई को होगा। भक्तों, वट सावित्री व्रत करने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पति की लंबी आयु के साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमराज ने माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को वट वृक्ष के नीचे ही लौटाया था और उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। कहते हैं कि उसी समय से वट सावित्री व्रत और वट वृक्ष की पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई। धार्मिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन बरगद पेड़ की पूजा करने से यमराज देवता के साथ त्रिदेवों की भी कृपा प्राप्त होती है। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को है। इस दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन दर्श अमावस्या का भी योग बन रहा है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत इस बार 26 मई को ही रखा जाएगा। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं इस दिन के कुछ जरूरी नियम और पूजा विधि के बारे में। सबसे पहला नियम यही है कि इस दिन सबसे पहले आप नाखून काट लीजिए, उसके बाद बोली धो लीजिए। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल जैसी चीजें नहीं खानी है। ये सब अशुद्ध मानी जाती हैं। इसी दिन मेहंदी लगाई जाती है। व्रत से एक दिन पहले ही आप मेहंदी लगा लें। इस व्रत में ठेकुआ बनाया जाता है। अगर आपके यहाँ चढ़ता है तो नहाए खाए के दिन ही आप ठेकुआ बना लें। अगर नहीं चढ़ता है तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन यानी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान करके लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनिए। अगर आपके पास नई साड़ी है तो जरूर पहने, या फिर आप शादी की साड़ी भी पहन सकती हैं। चूड़ियों का एक डब्बा या लेट नया जरूर खरीदिए। पहनी हुई साड़ी पहनी जा सकती है, लेकिन चूड़ियां नई होनी चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार करना होता है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैर में पायल बिछुआ, हाथों में महावर, सब कुछ अच्छे से लगाइए। शादी की चुनरी ओढ़कर ही पूजा करनी चाहिए। मांग टीका जरूर लगाइए। टीका सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। अगर आप घर में पूजा करना चाहती हैं तो बट वृक्ष की टहनी मंगाकर घर पर पूजा कर सकती है, और अगर आप बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा करना चाहें तो वहां भी कर सकती हैं। और एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए आप लोग एक दिन पहले ही बरगद की टहनी मंगवा कर रख लीजिएगा और उसी से पूजन किया जाएगा। इस पूजा में सबसे पहले गौरी और गणेश जी का पूजन किया जाता है, फिर उसके बाद वट वृक्ष की पूजा होती है। आप गौरी माता को हल्दी से बना लीजिएगा
और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना सकते हैं। ये एक आसान और शुद्ध तरीका होता है। पूजा करने से पहले खोजा लिया जाता है। अगर आपके पास धानी धातु की खोजा है तो उसमें कोई छोटी सी चीज जैसे पैसा या मनौती रख सकते हैं। अगर नहीं है तो एक लाल कपड़ा ले लीजिए और उसमें सबसे पहले खोजा रखकर पूजन की शुरुआत कीजिए। इसके साथ ही एप्पल अपन भी जरूर बनाई जाती है। इसके लिए आप चावल के आटे में थोड़ा हल्दी मिलाकर अपन बना लीजिए, जो कि वट वृक्ष में लगाया जाता है। श्रृंगार की सामग्री भी इस दिन पूजा में चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी श्रृंगार सामग्री ले लीजिएगा और साथ ही दान करने के लिए भी कुछ सामग्री रखिएगा। इस दिन जो भी सीजन के फल हों उन्हें प्रसाद में चढ़ाया जाता है, जैसे तरबूज, खरबूज, आम। जो भी फल आप लाना चाहें ले आइए। खास बात यह है कि इस पूजा में आम का विशेष महत्व होता है। आम की डाली से ही जल चढ़ाया जाता है और इस दिन पंखा भी बहुत जरूरी होता है। बांस के पंखे होते हैं जो डोली जैसे आते हैं, उन्हें जरूर लीजिएगा। एक पंखा हम अपने पति को हवा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा दान किया जाता है, इसलिए आपको 2 पंखों की जरूरत होगी। पूजन और कथा के बाद वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। अगर आपके पास कच्चा सूत है तो उससे परिक्रमा करें, और अगर सूत नहीं है तो मौली धागे से भी परिक्रमा की जा सकती है। नियम तो कहता है कि हमें 108 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप 108 बार परिक्रमा कर सकती हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप 11, 21 या 51 भी कर सकती हैं। और परिक्रमा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर धागा खत्म हो जाए तब भी परिक्रमा नहीं रोकनी है। धागा टूट जाए, छूट जाए, तब भी परिक्रमा करते रहिए। परिक्रमा के लिए अपने हाथ में चना ले लीजिए। चना गिनकर रखना अच्छा होता है, क्योंकि परिक्रमा करते करते कई बार हम गिनती भूल जाते हैं। तो हर परिक्रमा पर एक एक चना गिराते जाइए, इससे गिनती भी रहेगी और श्रद्धा भी बनी रहेगी। बट वृक्ष में सिंदूर और सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है, तो आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि जरूर चढ़ाइएगा। अगर आप 16 श्रृंगार की पूरी सामग्री चढ़ाना चाहें तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। और कुछ न कुछ दान करने के लिए भी जरूर साथ ले जाइएगा। ये इस दिन का एक बड़ा पुण्य काम होता है। जब आप पूजा पूरी कर लें उसके बाद एक और विशेष कार्य किया जाता है, पति पूजन। तो घर लौटने के बाद आप अपने पति का पूजन करें। ये एक सुंदर परंपरा है जिसमें पत्नी अपने पति की लंबी उम्र और मंगल की कामना करती है। हर छोटी बात का ध्यान रखिए, क्योंकि यही छोटी बातें आपकी पूजा को पूर्ण बनाती हैं। पति पूजन के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पति के पैर जल से धोए जाते हैं, उसके बाद पंखे से हवा की जाती है, फिर टीका लगाया जाता है और कलावा उनके हाथ में बांधा जाता है। जो भी भोग या प्रसाद आपने पूजा के लिए बनाया है वह सबसे पहले पति को खिलाना चाहिए। तो पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। ये सुहाग और प्रेम का सबसे सुंदर प्रतीक है। पति पूजन करने के बाद आप चाहें तो शरबत पी सकते हैं या कुछ मीठा ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता, बाकी मीठा भोजन आप कर सकते हैं। पूजा के बाद आप जो कुछ भी खाना चाहते हैं, मीठा या फल, वो आप खा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि शाम में सूर्यास्त से पहले ही मीठा भोजन कर लीजिएगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा। और इस बार का वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को है। नहाए खाए 25 मई रविवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 27 मई मंगलवार को होगा। और जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती हैं वे भी निर्भय होकर व्रत कर सकती हैं। इस साल कोई मलमास या अधिक मास नहीं है, तो आप चाहें तो इस बार से व्रत शुरू कर सकती हैं। और एक बात और, जब आप पूजा कर लें तो वहां पर जितनी भी सुहागन महिलाएं हों उनकी मांग में सिंदूर लगाइएगा और प्रसाद जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए सबसे पहले एक टोकरी में रेत भरिए और उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित कीजिए और वहीं पर सावित्री माता की मूर्ति भी रखें। दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित कीजिए। फिर दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रख दीजिए। अब सबसे पहले ब्रह्मा और सावित्री की पूजा कीजिए, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा कीजिए। इसके बाद वट वृक्ष को जल, फूल, मूली, हल्दी, कच्चा दूध, चना, गुड़ और धूप दीप से पूजा कीजिए। फिर जल चढ़ाकर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा कीजिए। इसके बाद बट के पत्तों की माला पहनकर कथा श्रवण कीजिए। अब पूजन सामग्री की बात करें तो उसमें जो वस्तुएं जरूरी होती हैं वे इस प्रकार हैं: सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, भीगा हुआ चना, फल, फूल, हल्दी, सुहाग का सामान, पूरियां, बरगद का फल और जल से भरा कलश। इन सब का प्रयोग पूजा में अवश्य करें। अब शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में भगवान ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना गया है। इस वृक्ष में जो कई सारी नीचे की ओर झुकी हुई शाखाएं होती हैं उन्हें देवी सावित्री का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी इस वृक्ष की पूजा करना बहुत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से वापस जीवन में लाया था। तभी से इस वृक्ष की पूजा की परंपरा शुरू हो गई। जैसे हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता यह भी है कि तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र रश्मिताव ने अक्षय वट के नीचे कठोर तपस्या की थी और उस स्थान को आज प्रयाग में रक्तदेव
तपस्थली के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस दिन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो सावित्री माता को बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए, और इनका प्रयोग पूजा में किया गया तो व्रत टूट सकता है और पाप भी लग सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये व्रत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में बहुत ही खास महत्व रखता है। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। तो अब आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री जरूर लिखें, और अगर आप भी माता सावित्री से प्रेम करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस बार के वट सावित्री व्रत की पूरी जानकारी। अब जानते हैं वो 3 चीजें जिन्हें बिल्कुल भी सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है और आपको अनजाने में दोष लग सकता है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि यह व्रत पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए किया जाता है, इसलिए इस दिन 16 श्रृंगार करना बहुत जरूरी होता है। अब सबसे पहली गलती, वट सावित्री व्रत में काले कपड़े भूलकर भी ना पहने, क्योंकि इस दिन नीति अनुसार शनि जयंती भी होती है और शनिदेव को काले वस्त्र बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और खासतौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए तो काले कपड़े पहनना इस दिन अशुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों जितना हो सके लाल, पीले या गुलाबी रंग के कपड़े पहने। ये रंग मंगल, सौभाग्य और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही दोस्तों वट सावित्री व्रत में सफेद कपड़े पहनना सुहागिन महिलाओं के लिए सही नहीं माना जाता, क्योंकि सफेद वस्त्र विधवा रूप का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन आपको लाल वस्त्र ही पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। दोस्तों तीसरी जरूरी बात, इस दिन जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार और सुहाग की चीजों का दान करें। ऐसा करने से आपके पति पर कोई भी कष्ट नहीं आएगा और माता सावित्री प्रसन्न होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, खुद का इस्तेमाल किया हुआ मेकअप दान न करें, बाजार से नया खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। अब चौथी बात, शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी को मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सहवास व अपवित्र विचार भी इस समय त्यागने चाहिए। सुहागिन महिलाओं को इस दिन अधिक सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है और पति की आयु में कमी आती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं और नित्य कर्म करके, स्नान ध्यान करके पूजा की तैयारी करें। ऐसा करने से माता सावित्री अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पांचवी बात, शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री, करवा चौथ या पति के लिए किए जाने वाले किसी भी व्रत में मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाना चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ती है और आपकी सुंदरता देखकर माता रानी प्रसन्न होकर आपको अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। ध्यान रखिएगा, अगर सिंदूर थोड़ा सा ही लगाते हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता। सिंदूर मांग में भरपूर होना चाहिए, इससे सौभाग्य बना रहता है। छठी बात, वट सावित्री व्रत के दिन लाल फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। लाल फूल प्रेम का प्रतीक होता है और इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। सातवीं बात, इस दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाना चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। माता सावित्री को मीठा बहुत प्रिय है। दोस्तों आठवीं बात, बहुत सी महिलाएं इस व्रत को सामान्य व्रत समझकर ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं और बाल कटवा लेती हैं। दोस्तों यह घोर पाप माना गया है। ऐसा करने से पति की मृत्यु निकट भविष्य में होने का भय रहता है। इसलिए वट सावित्री और करवा चौथ जैसे व्रत वाले दिन कभी भी बाल न कटवाएं, वरना माता सावित्री नाराज हो सकती हैं। नौवीं बात, इस दिन आप जो भी चीज अर्पित करें ध्यान से देख लें कि वह टूटी फूटी न हो। किसी भी तरह की खंडित वस्तु पूजा में नहीं चढ़ानी चाहिए। जब आप चूड़ियां पहने तब भी ध्यान दें कि वे सफेद, नीली या काली न हो, और टूटी हुई चूड़ियां तो बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना भी बहुत जरूरी है। अगर मंगलसूत्र नहीं पहना तो व्रत अधूरा माना जाता है। अब दोस्तों जानते हैं वो 3 महिलाएं जिन्हें वट सावित्री व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, वरना हो सकती है पति की हानि। ऐसी गलती मत कीजिएगा दोस्तों, वरना आप सौभाग्य से वंचित हो सकती हैं, नौकरी तक छूट सकती है और माता सावित्री नाराज हो सकती हैं। आइए जानते हैं दोस्तों वो बातें जिनका ध्यान वट सावित्री व्रत में हर महिला को विशेष रूप से रखना चाहिए। सबसे पहली और जरूरी बात, वट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी न रखें जिनके मन में अपने पति के अलावा किसी और व्यक्ति के प्रति आकर्षण है। अगर आपके मन में आपका प्रेमी नहीं बल्कि किसी गैर मर्द या महिला का ख्याल आता है तो यह आपके चरित्र और रिश्ते दोनों के लिए उचित नहीं माना जाता। असल में आपका असली भागीदार वही है जिससे आपने जीवन भर का साथ निभाने का वादा किया है।
आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि एक सच्चा जीवन साथी वही होता है जिसका मन शुद्ध हो और जो सिर्फ अपने प्रेमी से सच्चा प्रेम करे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में भी साथ होते हैं और हर जन्म में एक दूजे के साथ रहते हैं, और यही है विधि का विधान। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की, गर्भवती महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत। गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय शारीरिक रूप से संवेदनशील होता है। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि गर्भवती महिलाएं व्रत नहीं रख सकती, लेकिन यदि आपका शरीर कमजोर है या आप पूरा दिन बिना भोजन पानी के नहीं रह सकती, तो यह व्रत आप और आपके बच्चे दोनों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में सबसे सही यही होगा कि आप व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ध्यान रहे, व्रत का पालन तभी करें जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, जो बहुत ही अहम है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि कुछ पूजा पाठ और व्रत ऐसे होते हैं जिनमें पति पत्नी का वैध रिश्ता यानी 7 फेरों वाला विवाह जरूरी होता है। बट सावित्री व्रत भी उन्हीं में से एक है। अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो यह व्रत रखना अशुभ और शास्त्र विरुद्ध माना जाता है। ऐसे रिश्ते में सावित्री व्रत रखने से व्रत का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता, बल्कि यह संबंध कलंकित भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं अगली, अगर आप और आपके पति के बीच लंबे समय से झगड़े चल रहे हैं या बात तलाक तक पहुंच गई है, तो इस समय वट सावित्री व्रत न रखें, क्योंकि यह व्रत प्रेम और समर्पण का पर्व है, न कि नफरत और दूरी का। अगर आप अपने जीवन साथी से मन से जुड़ी नहीं हैं, तो इस व्रत का कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए पहले रिश्ते में मिठास और सुलह लाइए, फिर व्रत की तैयारी कीजिए। अब एक बहुत ही जरूरी बात जो हर सुहागन महिला को ध्यान में रखनी चाहिए, बट सावित्री के दिन अपने सुहाग की कोई भी सामग्री किसी और को नहीं देनी चाहिए। आजकल के समय में अक्सर महिलाएं एक दूसरे की चूड़ियां, बिंदी, बिछुए, सिंदूर, मंगलसूत्र पहन लेती हैं, लेकिन इस दिन ऐसा करना सख्त वर्जित है, क्योंकि सुहाग की चीजों का दान या उधार देना आपके पति पर संकट ला सकता है। सावित्री व्रत में ये सामग्री बहुत पवित्र मानी जाती है और इन्हें सिर्फ आप ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इन सभी बातों का पालन करें। बट सावित्री व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, यह एक ब्रह्माचरण और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। पूरे मन, श्रद्धा और नियम से करें, तभी माता सावित्री की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके पति को लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। व्रत के दौरान फल, फ्रूट और फरहद जैसी सात्विक चीजों का ही सेवन करें। दोस्तों, कम से कम का सेवन तो भूलकर भी न करें। कम से कम को हिंदू धर्म में रक्षा भंजन माना गया है, यानी ऐसा भोजन जो व्रत की पवित्रता को खंडित कर देता है। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें करने से आपको जरूर बचना चाहिए, नहीं तो न केवल आपका व्रत टूट जाएगा, बल्कि पति पर संकट आ सकता है और घर में दरिद्रता और कंगाली का वास हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस पावन दिन पर कोई भी काम बिना सोचे समझे न करें। हमने जो भी जानकारी आपसे साझा की है, अगर उसमें से थोड़ी भी बात आपको समझ में आई हो, तो आप इस जानकारी के अनुसार ही पूजा पाठ करें, ताकि आपका व्रत पूरी तरह से सफल और फलदायक हो। माता सावित्री आप पर, आपके पति पर और आपके बच्चों पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को हर उस माता बहन तक जरूर पहुंचाइए जो वट सावित्री का व्रत रख रही हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री जरूर लिखें। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत मूल्यवान होता है। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।